कैसे आप सभी लोग। तो आज का हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्लास 12th का है, सेकेंड पेपर का। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले यौगिकों की संरचनाएं बनाएंगे। जो यौगिक होते हैं उनकी संरचनाएं कैसे बनेंगी, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए का मतलब हम अल्फा मानकर चलेंगे, ठीक है। अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कार्बन कितने दिए हुए हैं। देखो लिखा हुआ है प्रोप, लिखा हुआ है ना। प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा फर्स्ट काम जो होगा, हम 3 कार्बन की श्रृंखला बना लेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। फिर लिखा हुआ है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम चाहे इस कार्बन पर एल्डिहाइड समूह जोड़ दें या फिर इस कार्बन पर एल्डिहाइड समूह जोड़ दें, क्योंकि एल्डिहाइड समूह जो होता है वो लास्ट कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का समूह जो होता है, ग्रुप मतलब क्या होता है, वो होता है CHO। CHO के लिए आप डायरेक्ट CHO लिख सकते हैं, या फिर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस हिसाब से, मान लो हमने यहाँ पर H कर दिया, ऊपर डबल बॉन्ड करके O कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह हो गया पूरा टोटल CHO। फिर लिखा हुआ है अल्फा मेथॉक्सी। अब अल्फा क्या होता है, किसी मान लो ये हमारा जो ग्रुप दिया हुआ है, क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो होता है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा कार्बन, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह है, क्रियात्मक समूह। इसके जस्ट साइड वाला कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन, मतलब ये अल्फा कार्बन होगा, जो कि यहाँ पर ए दे रखा है। लिखा है मेथॉक्सी। अब बताइए मेथॉक्सी को इसमें जोड़ते हैं, जिसे हम लोगों ने ईथर पढ़ रखा है। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR। ROR होता है, यही तो होता है। अगर हमारा लिखा हुआ OC2H5, जैसे लिखा हुआ है C2H5 OC2H5, तो हम इसका जब नाम लिखते हैं तो हम एक तरफ ऑक्सी जोड़ते हैं, ऑक्सी उसमें जोड़ते हैं जिसमें क्या होगा, कार्बन की संख्या कम होगी, उसी में तो ऑक्सी जोड़ते हैं। बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एथॉक्सी एथेन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर CH3 है तो मेथॉक्सी मेथेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अल्फा मेथॉक्सी, मतलब इस कार्बन पर OCH3 जोड़ देंगे, बस बन गई हमारी संरचना, ठीक है। आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दोबारा समझाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी संरचना ये बनी हुई है, देख लो ये बनी हुई है, ठीक है। ये संरचना बनी हुई है। सेकेंड हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हम सबसे पहले ये पकड़ेंगे कि पूरे कार्बन यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, टोटल कार्बन, और कुछ नहीं ध्यान देंगे, बस हम केवल कार्बन पहले देखेंगे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट आए, मतलब कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 कार्बन की श्रृंखला बना लो, 1 2 3 एंड 4। नल मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड समूह जोड़ दो, डबल बॉन्ड दो, इधर पे जोड़ दो H। इतना समझ में आया। सबसे पहले ब्यूट मतलब कार्बन बना लेंगे पूरे 4, ठीक है। अल मतलब एल्डिहाइड समूह है, तो हमने एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया। अब लिखा है 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH समूह। तो OH समूह किस कार्बन पर जुड़ा होगा, 3 नंबर कार्बन पर जुड़ा होगा। और हमें पता है कि जो हमें इसमें जब हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो हम फर्स्ट ग्रुप को गिन लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी मतलब 3 कार्बन पर OH समूह है, तो यहाँ पर हम OH जोड़ देंगे। बाकी हम सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे। जैसे इस कार्बन के पास में 4 नंबर कार्बन जो है, ये कार्बन केवल एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 बॉन्डों की कमी है, इसलिए हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक। सेकेंड जो थर्ड नंबर कार्बन है, ये कार्बन हमारे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें। और ये वाला 2 नंबर कार्बन है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। बाकी ये संरचना बनी है, आप लोग देख लेना इस संरचना को कैसे बनी हुई है। थर्ड मेरा नंबर है, थर्ड नंबर कौन सा दिया हुआ है, थर्ड है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। अब ये संरचना कैसे बनाए, तो सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, पेंटेन दिया है, लेकिन उसके पहले भी क्या दिया हुआ है, साइक्लो दिया हुआ है। ये देखो मेन चीज़ क्या दी है, पेंटेन के पहले क्या दिया हुआ है, साइक्लो। अब हमें साइक्लो की संरचना पता है, बंद संरचना होती है, लेकिन उसके अंदर रिंग वगैरह नहीं होती है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की हमें साइक्लो की संरचना बनानी, तो हमारे 1 2 3 4 5 बन गए ना पूरे 5 कार्बन। ऐसे कर लो इसमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। आप इसमें लिखा है कार्बोल्डिहाइड, मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह होगा, तो जोड़ दो भाई एल्डिहाइड समूह CHO।
और लिखा है 2 हाइड्रोक्सी, मतलब हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं OH। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, बस बन गई संरचना, हो गई संरचना 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोहाइड्राइड। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, ये देखो बनी हुई है, देख लेना। फोर्थ नंबर दिया हुआ है 4-ऑक्सोपेंटेनल। 4-ऑक्सोपेंटेनल, इसमें क्या करेंगे, पेंट करेंगे। पेंट पकड़ो, सबसे पहले पेंट पकड़ लिया। अब देखो पेंट है मतलब क्या होगा, 5 कार्बन की श्रृंखला बना दो। एक कार्बन बनाओ जल्दी से, 1 1 2 3 4 5 बन गया। पेंटेनल, अल किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है, जोड़ दो। CHO, मान लो मैं इसे जोड़ दे रहे CHO, H के बाद में O है, ध्यान रखना। अब लिखा है 4 ऑक्सो, तो ये देखो एक कार्बन होगा एल्डिहाइड वाली, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। 4 ऑक्सो, ऑक्सो जब इसमें हम जोड़ते हैं ना तो कीटोन वाला ग्रुप ध्यान रखना। कीटोन कौन सा, C++O, ठीक है, C++O। तो इस 4 नंबर कार्बन पर हम ऐसे ऑक्सो जोड़ देंगे। बाकी वैलेंसी पूरी करनी है, इसको देख करके पूरा कर लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। फिर लिखा हुआ है मेरा 5th नंबर, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, मतलब इसमें कीटोन समूह प्रेजेंट है, और हमें पता है कीटोन समूह ऐसा होता है कैसा, देखो बनाइए इसको, C++O, ठीक है, ऐसे बना दो। इसके दोनों तरफ कुछ होगा, देखो क्या है, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। द्वितीयक को समझो, ब्यूटिल मतलब, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, कितने हैं, 4, और आगे लिखा है डाई, मतलब द्वितीयक ब्यूटिल जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे, मतलब एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, तो जोड़ दो भाई इसको। यहाँ पर जोड़ेंगे हम CH2 CH, ये सारे के सारे बॉन्ड से जुड़ेंगे डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मेरा लास्ट नंबर है 4-क्लोरोएसिटोफिनोन। तो फिनोन पहले हम बेंजीन की संरचना बना लेंगे, जैसे यहाँ पर बनाई हुई है, ऐसे करके ऐसे बना लो अपना। लिखा हुआ है 4-क्लोरोएसिटोफिनोन, C++O ये होता है, एंड CH3 ये होता है,